नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संदीप टेक। अगर आज बाजार देखते हैं, निफ्टी 50 वही सेंसेक्स करीब करीब फ्लैट ही बंद हुए हैं प्लस में, और निफ्टी 50 बैंक देखा जाता है तो अच्छा खासा माइनस में है दोस्तों। एक समय तो बाजार निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये सभी नीचे थे, लेकिन बाद में रिकवरी कर लिया बाजार में। लेकिन निफ्टी बैंक जो है वाकई बंद होते हुए माइनस में बंद हुआ है दोस्तों। और वहीं गिरने वाले शेयरों में देखा जाता है तो इंडसलैंड बैंक है जो आज काफी अच्छा गिरा हुआ है, और बढ़ने वाले शेयरों में देखा जाए सरकारी कंपनी बीपीसीएल है जो अच्छी खासी बढ़ी हुई है। मेरा एक ही कहना रहता है, जब भी आप बाजार में आपको काम करना है आप मल्टीपल अकाउंट बनाकर रखें। जैसे इस समय अगर देखते हैं अगर आप दोस्तों, तो पांच पांच आईपीओ आए हुए हैं, तो आपको कौन से आईपीओ में लगाना है पैसा आप विचार करें, अपने देखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसके बाद उसमें सब्सक्राइब करें। क्योंकि इस समय टाटा टेक का भी आया हुआ है, जो आपको जो पसंद आए उसमें आप काम कर सकते हैं, लेकिन बिना रिसर्च किए हुए किसी भी आईपीओ को सब्सक्राइब ना करें। लेकिन इस समय अगर मैं देखता हूं अगर आज, तो टाटा टेक का जो आईपीओ है करीब करीब 5 टाइम में सब्सक्राइब हुआ है एक दिन में ही। तो आप और लगा सकते हैं, उसमें आप भी पैसा लगा सकते हैं। और अगर टाटा से कंपनी के शेयर हैं, टाटा से मोटर के, तो वहां से भी आप सब्सक्राइब ले सकते हैं, आप लगा सकते हैं आईपीओ में। तो आपके पास, और लेकिन रिकॉर्ड डेट जो है टाटा मोटर की वो 13 नवंबर है दोस्तों। 13 नवंबर तक आपके डीमेट अकाउंट में टाटा मोटर का शेयर होगा, तभी आप उसमें काम कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन आप वैसे भी देखा जाए तो आप 13 लॉट तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक लॉट जो है आपको कम से कम 15,000 रुपये देना पड़ेगा। तो आप ये सोच समझ कर काम करें। और अगर मल्टीपल अकाउंट बना के रखते हैं, अपने घर वालों का अकाउंट बना के रखते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक पैन पे एक ही एप्लीकेशन करना है अपने को। तो आप अपने घर के, अपने पिताजी के, माताजी के, अपने भाई के, अपने वाइफ के, सबके अकाउंट बना के रखें, अपने बच्चों के बना के रखें। जिसे आने जैसे ऐसे अच्छे आईपीओ आते हैं उस समय अलग अलग डीमेट अकाउंट से आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं दोस्तों। और मैं हर बार बोलता हूँ कि यही समय होता है जब पैसे बचा के रखेंगे तो ये इस समय काम आता है पैसा। जैसे अभी आईपीओ बहुत सारे आए हुए हैं, तो आप लेने के लिए लगा सकते हैं पैसा। और बाजार में जब भी काम करना है बहुत सोच समझ कर करना है, किसी के कहने से नहीं करना है दोस्तों। आपकी खुद की रिसर्च ही मेन होती है। अपने रिसर्च के अनुसार काम करें 19,800 के आसपास में, और ऐसे लेवल में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको 20,000 क्रॉस करेगा, कर भी सकता है, क्योंकि 19,800 और 20,000 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 200 पॉइंट का फर्क है। तो आप ये सब सोच विचार कर काम करें कि ऐसा ना हो कि आपन ने पैसा लगा रहे और वहीं से बाजार मुड़ रहा है नीचे के लिए। तो उस समय के लिए भी पैसा होना आपके पास में। और मैं जब लास्ट वीडियो बनाया था तो उसमें भी बोला था कि कुछ शेयर मैं आप लोगों के लिए ऐसे लाऊंगा जो आपको डिविडेंड भी अच्छे देंगे और उनका रिटर्न भी अच्छा मिलता जाएगा दोस्तों। जो आज मेरा पहला शेयर है वो वेदांता है दोस्तों। वेदांता को देखा जाए तो डिविडेंड के बारे में किंग बोला जाता है। उसका डिविडेंड यील्ड जो है आज के समय में कम से कम 30% के प्लस ही है। तो आप ऐसे शेयरों को भी सब्सक्राइब ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं कि आपका अगर 30% बाजार नहीं बढ़ रहा है, आपका स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, तो आपको डिविडेंड तो मिलते जा रहा है हर बार में। और उसी तरह देखा जाए दूसरा शेयर है सरकारी कंपनी का कोल इंडिया। आप उसमें भी लगाते हैं, अगर आप सब शेयर खरीद के रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको आराम से 9 साढ़े 9% के आसपास में डिविडेंड मिलता रहता है, जो किसी भी एफडी से, बैंक के ब्याज से तो आपको अच्छा ही है दोस्तों। और ऑयल इंडिया है, इसमें भी आपको अच्छा पैसा मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है। इस डिविडेंड से आपको आराम से आपके घर के खर्चे निकल सकते हैं अगर आपकी बड़ी क्वांटिटी रहेगी तो। लेकिन जब भी बाजार में काम करना है, एक साथ पैसा ना लगाएं कभी दोस्तों। मैं हर बार बोलता हूं, पैसे को अल्टीमेट 5 भागों में डिवाइड करके रखें, और जैसा जैसा मौका मिलता है वैसे वैसे खरीदते जाएं। बीपीसीएल देखे होते पीछे तो 350 के नीचे मिल रहा था, आज अगर देखा जाए 15 दिन में तो 400 रुपए पहुंच चुका है। तो ऐसा है दोस्तों, आप शेयर बाजार है, शेयर बाजार में किसी को टाइम नहीं कर सकते हैं। आपको खुद ही टाइम निकालना है और उस पर रिसर्च करना है, उसके बाद पैसा लगाना है। और कंपनियों में वही चॉइस करें, कंपनियां वही चॉइस करें दोस्तों जो कंपनियां फंडामेंटल अच्छी हैं, उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे हैं। ऐसे कंपनियों में काम करें जो आपको लॉन्ग टर्म तक पैसा बनाते देते रहिए पैसा। और जब भी काम करना है, मैं बोलता हूं कि कम से कम कल काम करना है, आज से शुरुआत करें। जितने जल्दी आप बाजार में आएंगे
और जैसे थोड़ा थोड़ा काम करेंगे आप सीखते भी जाएंगे, और सीखेंगे तभी काम करेंगे। एकाएक आकर बाजार में कोई नहीं सीख जाता है। आजकल तो बहुत जगह कई लोग क्लासेस भी ले रहे हैं, आपको सिखा सकते हैं कि कैसे क्या काम करना चाहिए। लेकिन जब तक आप खुद मैदान में नहीं उतरेंगे, जब तक आप खुद खरीदी बेचना नहीं करेंगे, बेचना खरीदना, जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। समझ तभी आता है जब अपना कोई भी स्टॉक, कोई भी खरीदेंगे फ्यूचर में, ऑप्शन में, जब भी खरीद, जहां भी काम करना चाहते हैं। लेकिन मेरा तो एक ही ओपिनियन है दोस्तों, अगर आप नए आए हैं तो सबसे पहले डिलीवरी बेस्ड काम करें। ऑप्शन, फ्यूचर, ये सबको देखे ही ना कभी दोस्तों। जब आप पूरा सीख जाए अच्छी तरह से, आपको समझ में आ जाए कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, बहुत बहुत अच्छा सीख गया हूँ, तब काम करें। अदरवाइज ऑप्शन और फ्यूचर तो छोड़ ही दे दोस्तों, क्योंकि वो क्या है, बहुत हाई फाई होता है, और जिन बहुत घाघ लोग बैठे बाजार में, अपना तो कुछ भी नहीं देख पाते हैं। उनके पास में हर तरह के चार्ट हैं, उनके पास हर चीज अवेलेबल है, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। और कई लोगों को देखा मैंने, मोबाइल में देखते हैं कि ये कॉल इतने का चल रहा है, ये पुट इतने का चल रहा है, उसको बाय कर लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि चार्ट क्या बोल रहा है, किस तरफ बाजार चलने वाला है। बस अंधी बहरी जैसा काम करते हैं और फंस जाते हैं। और फंसने के बाद वो पैसा वापस नहीं आता दोस्तों। एक बार जो चीज गायब हो गई, वो गायब हो गई दोस्तों। ये बात कभी भी ध्यान रखिए। अगर आपको काम करना ही है तो सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन में, आप गुरुवार के गुरुवार काम करें, बैंक निफ्टी में काम करें। और वो भी कैसा काम करें, बाय करके काम करें। 3-2:30 बजे, 2 बजे के आसपास शुरुआत करें, और वहां से आपके हफ्ते में 5 दिन पैसे डूबेंगे। लेकिन जब पिछला अगला हफ्ता आएगा और उसमें भी 4-5 दिन पैसे डूबेंगे, 7-8 ट्रेडिंग सेशन डूब जाएंगे, तो जब एक दिन बनेगा पैसा, तो आपका पूरा पैसा अच्छा रिकवर करके आपको प्रॉफिट भी देके जाएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने कई बार देखा हूं कि क्लोजिंग के टाइम में 2:30 बजे के बाद में 1 रुपए 2 रुपए वाले कॉल या पुट 50-50 रुपए, 100-100 रुपए तक देखा मैंने हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम में आपके पैसे कई गुना बन सकते हैं। और जाएगा अगर, तो अगर आपने 1 रुपए में खरीदा है तो 1 ही रुपए जाएगा दोस्तों ना। लेकिन जब 50 रुपए देके जाएगा तो आप सोचो कितने गुना देके जाएगा। तो ये भी होता है ऑप्शन में। लेकिन कभी भी काम करना है, बहुत सावधानी पूर्वक काम करना है, किसी के कहने से नहीं करना है दोस्तों। अपना जब भी काम करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें, अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें दोस्तों। और क्योंकि मेरी जितनी वीडियो आती है सारी एजुकेशन पर्पस के लिए आती है, मैं किसी को किसी भी स्टॉक में बाय और सेल के लिए नहीं बोलता हूं दोस्तों। क्योंकि अगर आपका थॉट है कि मुझे इस शेयर को खरीदना है, तो आपकी पर्सनल चॉइस है। मुझे क्या खरीदना है वो मेरी पर्सनल चॉइस है। मेरे जो पोर्टफोलियो में होता है उसी बारे में आपको बताता हूँ कि ये शेयर अच्छा है, ये कैसा रिटर्न दे रहा है। क्योंकि मेरे साथ भी वही हुआ है ना दोस्तों। मेरे पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं क्या, कितने % रिटर्न दे रहे हैं, कितने % माइनस दे रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने 20 कंपनियों के शेयर खरीदा हुआ है तो 20 कंपनियां आपको प्रॉफिट भी देंगी। 20 में कम से कम आपको 4-5 कंपनियां तो लॉस देंगी ही। लेकिन 4-5 कंपनियों से लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास 20 कंपनी के शेयर हैं, 15 कंपनी के शेयर प्रॉफिट दे रहे हैं, तो 2-4 कंपनी का कोई मायने नहीं होता दोस्तों। क्योंकि हम जब पैसा लगाते हैं हर जगह इक्वल लगाते हैं। तो इक्वल लगाने से क्या फायदा होता है कि आपका जो बैलेंसिंग ओवर रहता है वो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, एवरेज भी अच्छा रहता है, और उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो जो रहेगा हमेशा प्रॉफिट में दिखेगा। ये होता है बाजार में काम करने का तरीका। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।